दोस्तों एलिजाबेथ होम्स के बारे में आपको मालूम ही होगा, जो कि थेरानोस की सीईओ है। इन्होंने एक ऐसा कांड कर दिया है कि अब ये कहीं से भी नहीं बच सकती है, क्योंकि इनको नवंबर महीने में थेरानोस के केस के अंदर गिल्टी पाया गया था। 4 चार्जेस के अंदर ये गिल्टी थी, जहां पर 11 साल 3 महीने की इनको सज़ा भी सुना दी गई थी। लेकिन फिर भी ये बेल के ऊपर थी, क्योंकि थोड़ी बहुत हियरिंग बच रही थी, थोड़ी बहुत शायद अपील भी कर रही थी। और अब इनको बेल नहीं मिल सकती, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। नवंबर महीने में इनको सज़ा सुना दी गई थी। उसके बाद में कई सारे वकीलों ने इनकी बेल करवा दी थी कि भैया थोड़ा और हमारी बात सुन लो, थोड़ा सा इनको फ्री रहने दो, बाद में इनको जेल के अंदर डाल देना। लेकिन इन्होंने कंट्री से भागने की कोशिश करी थी जनवरी महीने में, क्योंकि इन्होंने एक टिकट खरीदा था मैक्सिको जाने के लिए। जिसके बाद में जब ये पाया गया कि इन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, इसके बाद में इनकी बेल रिजेक्ट करने का फैसला सुना दिया गया है। तो ये अब तुरंत ही जेल जाने वाली है। इन्होंने बोला कि भाई मुझे थोड़ी सी इलनेस थी, मैं डिप्रेशन में थी, तो मुझे मोटिवेशन चाहिए था, इसी वजह से मैं ट्रैवल करने का सोच रही थी। तो मैं कंट्री से बाहर जाके थोड़ा सा सैर सपाटा करके आ जाती वापस। लेकिन ये टिकट 1 वे टिकट थी। जब भी आप किसी कंट्री के अंदर टूर करने जाते हो या ट्रैवल वीज़ा लेके जाते हो, तो वहाँ पर आपको 2 वे टिकट करवानी होती है, आने की जाने की। उसके बाद में होटल का भी बताना होता है कि मैं यहाँ रुकूंगा वहाँ रुकूंगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती है जो कि करनी पड़ती है। आई थिंक 2 वे टिकट तो होनी ही चाहिए शायद किसी कंट्री के अंदर जाने के लिए, अगर आप ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है वीज़ा का। लेकिन ये जा रही थी सिर्फ 1 वे टिकट के साथ में। जिसके बाद में जब ये पाया गया तो इनको अब कह दिया गया कि भैया तुम्हें खुला छोड़ना गलती होगी, क्योंकि तुम अटेम्प्ट कर रही हो कंट्री से भागने का। दोस्तों आपने ऐसी कई सारी जगह देखी होंगी जहां पर आपको फ्री मोबाइल चार्जिंग स्टेशन मिल जाता है। एयरपोर्ट पे मिल जाता है, कैफे पे मिल जाता है, होटलों में भी आजकल है, जहां पर USB का वायर निकला रहता है और उसको आपको अपने फ़ोन के अंदर कनेक्ट करना है और आपका फ़ोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। दरअसल बताया जा रहा है कि इसमें जूस जैकिंग भी की जा सकती है। जो फ्री पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होता है, ये खास तौर पर इन्हीं के अंदर आजकल किया जा रहा है, जहां पर आप अपना फ़ोन कनेक्ट करोगे। एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं कि अगर आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर USB लगा के अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हो, तो क्या आपका फ़ोन चार्ज हो रहा होता है? ऑफकोर्स हो रहा होता है, और उस चार्जिंग को देख के आप खुश भी हो जाओगे। लेकिन उसी के साथ साथ आप कंप्यूटर से क्या कर सकते हो? अपना डेटा डाउनलोड भी कर सकते हो। तो वही सेम चीज़ कोई यूज़र कर सकता है। आपको क्या पता उसने पीछे सिस्टम लगा रखा हो, कोई सॉफ्टवेयर लगा रखा हो जो कि आपका डेटा डाउनलोड कर सकता है, या फिर आपके फ़ोन में मालवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन या हैकिंग का टूल डाल सकता है, जिससे कि आप अपना डेटा तो लूज़ करोगे ही, अपने मोबाइल का कंट्रोल भी किसी और को दे सकते हो। इसको आजकल जूस जैकिंग बताया जा रहा है, जो कि FBI ने खुद कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो रहा है आजकल के वक्त में, जहाँ पर आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको लग रहा है आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में आपका डेटा डाउनलोड हो रहा है, आपकी सारी इमेज में सब कुछ आप दे रहे हो किसी को, क्योंकि पीछे दीवार के क्या है आपको नहीं मालूम। दोस्तों चैट GPT के धूम धड़ाके के बाद में अब एक कियोस GPT करके भी आया है, जिसका ट्विटर अकाउंट, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पे भी कई सारे अकाउंट बन चुके हैं। ये बता रहे हैं कि हम मॉडिफाइड वर्जन है OpenAI के बॉट का। इनका मेन गोल है डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, और इसी के साथ साथ दूसरा गोल है इस्टेब्लिश ग्लोबल डोमिनेंस। मतलब किसी भी तरीके से अपने आप को छा देना चाहते हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, और एक कियोस लाना चाहते हैं, डिस्ट्रक्शन लाना चाहते हैं। कैसे लाएंगे? वायरसेस फैला के, वेपन बनाने के तरीके बता के, बीमारियां फैला के, कई सारी चीज़ें। और ये ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं मैनिपुलेशन के थ्रू। कैसे? ब्रेन वॉश करेंगे, गलत सलत इंफॉर्मेशन देंगे, मिसलीड करेंगे किसी तरीके से, जैसे कि टेररिस्टों का ब्रेन वॉश किया जाता है ना, उसी तरीके से लोगों को कोशिश करेंगे कि ब्रेन वॉश करें और दंगे फसाद ये सब करवाया जाए। और इसी के साथ साथ इनका आखिरी गोल है इमोर्टैलिटी। मतलब इस कियोस GPT को कोई भी डिस्ट्रॉय ना कर पाए, कोई भी रोक ना पाए, वो इनका लास्ट गोल है कि हमें चलते चले जाना है, और हमारे सामने जितने भी दूसरे AI तैयार किए जाएंगे हमें डिस्टर्ब करने के लिए, हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनसे बचा जा सके और हम बढ़ते रहें। तो इस तरीके की चीज़ें भी फैल रही हैं इंटरनेट के ऊपर। हालांकि इतना ज़्यादा किसी ने इसको भाव नहीं दिया है, लेकिन जो है वो बता रहा हूँ। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन भी है, मतलब वहाँ पर लोग भाग रहते हैं। इसको कोबर पैडी कहा जाता है। यहाँ पर पहले माइनिंग हुआ करती थी, लेकिन माइनिंग के बाद में क्या है कि बहुत ज़्यादा धूप होती थी बाहर, बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी रहती है, जिसकी वजह से लोगों ने यहीं पर अंदर रहना शुरू कर दिया 100 साल से। और अब यहाँ पर मॉल भी है, मूवी थिएटर भी है, चर्च भी है, होटल भी है, शॉप्स भी है, और इंटरनेट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ है। और 2500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, जीते
रहते हैं, पढ़ते भी है क्योंकि अंदर स्कूल भी है। और बस एक चीज़ की कमी है जो है गैस की। गैस इसलिए नहीं है कि भैया कुछ खाना पकाओ, गैस के साथ में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन अंदर ही भुट्टा बन जाएगी, जिसकी वजह से वो अलाउड नहीं कर रखी, बाकी सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, एक पक्षी के बारे में आपको मालूम होगा, सारस, जो कि एक इंसान के साथ में मिल गया था, मोहम्मद आरिफ नाम के, उसके बाद में उसके साथ में रहने भी लग गया था। जैसे ही ये वीडियो वायरल होती है उसके बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले इस पक्षी को लेके चले जाते हैं, जिसके बाद में आज ये पिंजरे के अंदर रहता है। तो कई सारे लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि भैया इसने ऐसी क्या सज़ा कर दी जो इसको प्रिजन में बंद कर दिया गया है, मतलब इसकी क्या गलती है इस पक्षी की, ये उड़ता है, घूमता है इधर उधर, और इसको बंद कर दिया गया इस केज के अंदर। क्योंकि जब मोहम्मद आरिफ इसको देखने के लिए जाता है तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो जाता है अपने पुराने मालिक को देख के, लेकिन वही बात है, पता नहीं क्यों इसको बंद कर रखा है। आई थिंक जब उसकी वही चाहे तो शायद उसे आज़ाद कर देना चाहिए, अब वो उड़ के कहीं भी जाए। ये तो अपना कहना है, लेकिन उन्होंने भी कुछ सोचा होगा कि मतलब अगर ऐसे रहेंगे तो ही सही रहेगा, वरना हर एक बंदा कुछ ना कुछ पालता रहेगा, जो कि मतलब जंगल में रहने वाला है, लेकिन उसको ले आएगा कोई भी, उसके बाद में वो पालने लगेगा, उसके बाद में उसे बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद में फिर वो वही चीज़ें करेगा, एक्साइटेड होगा, देखेगा अपने जो मालिक को, और फिर से यही सारी चीज़ें हो जाएंगी, जिसकी वजह से बस कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दो तरफा तलवार है ये, कि चलो इसको अलाउड कर दिया तो बाकी के लोग भी कह सकते हैं कि भैया हमने भालू पाल रखा है, एक कहेगा मैंने टाइगर पाल रखा है, एक कहेगा मैंने हिरन पाल रखा है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं।